सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु की कृपा से सब अच्छे होंगे। आज आपकी सेवा में दासी उपस्थित है। विचार लेकर विषय है सेवा। सात संगत जी, सेवा शब्द आते ही मन में श्रद्धा और भक्ति भी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सेवा के द्वारा ही ये भक्ति हमारे मनों में आती है। सेवा से ही भक्ति उत्पन्न होती है। सत्संग जी, संतों ने कहा है सेवा का फल मेवा है। वो सेवा जो निष्काम होती है, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, जिसमें किसी प्रकार के लोभ नहीं होता है, सत्संग जी, उस सेवा की जीवन में सबसे बड़ी महत्ता है। अगर हम ऐसी सेवा कर पाते हैं तो हमारी सेवा से हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, हमारे जीवन में प्रफुल्लता आती है। भक्तगण तो ऐसी ही सेवा करने की भावना करते हैं, चाहे कितना भी संसार में यश हो जाए, लेकिन जो संगतों की सेवा मिली है, गुरु घर की सेवा मिली है, संत चाहते हैं यह सेवा ना छूटे। सत्संग जी, ग्रंथों में आया है, गुरु साहिब के अस्तबल में सेवा करने वाले को सरदारी मिली तो उसने यही कहा कि सरदारियां भले बख्श, लेकिन यह जो अस्तबल की जो सेवा है यह भी हमेशा प्राप्त होती रहे। सत्संग जी, उस सेवादार ने कहा सरदारियां सरदार भले बना दो, हमें सरदारी मिल जाए, लेकिन जो हमें अस्तबल की सेवा मिली है ये सेवा हमको जरूर मिलती रहे। इसी तरह से भक्त निष्काम भाव से भक्ति करते हैं। अगर संगत में आते हैं, सेवा करते हैं, तो इस भावना से नहीं कि पदार्थों के रूप में या किसी और रूप में हमें कोई प्राप्ति होती है। यह निष्काम एवं प्रेम भाव से भक्ति करते हैं। संसार में हम देखते हैं कि भक्ति भी शर्तों के साथ की जाती है, इसलिए सहज अवस्था नहीं प्राप्त होती है। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में मन्नतें मानने जाते हैं और मन्नतों में साफ साफ कहते हैं कि हे प्रभु, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम ये चढ़ावा देंगे, हमारा वो काम हो जाएगा तो हम वो चढ़ावा देंगे। सत्संग जी, बड़ी बड़ी मिन्नतें, बड़ी बड़ी मांगें और छोटा सा चढ़ावा। सत्संग जी, लेकिन भगत ऐसा नहीं करते हैं। जब कुछ प्राप्त हो जाता है, संसारी लोग एकदम से उछल पड़ते हैं, और जब कोई चीज़ प्राप्त होने में देरी हो जाए या ना प्राप्त हो तो गिले शिकवे करने लगते हैं। लेकिन भक्ति बहुत ऊंची अवस्था होती है। भक्ति में ये सब नहीं होता है, गिले शिकवे नहीं होते हैं, शुक्राना होता है, शुक्राने का भाव होता है। सत्संग जी, भगत जो होते हैं कंचन यानी सोने को भी मिट्टी जानते हैं। उनके मनों में एक ही भाव होता है, उन्हें सहज अवस्था मिल जाती है। कहा गया है, फल कारण सेवा करे तजे न मन से काम, कहें कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। फल के कारण जो सेवा करता है, मन से इच्छाओं को नहीं त्यागता है, जितनी सेवा नहीं करता है, उससे भी कहीं कितने गुना फल की इच्छा करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, तेरा कर्म करने का अधिकार है, फल करने की इच्छा नहीं। कर्मण्य अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करना ही तेरा अधिकार है,
फल की इच्छा करना नहीं। कहते हैं कि वह सेवक नहीं है जो बदले में फल मांगता है, दाम चाहता है। भगत तो निष्काम सेवा करते हैं। जो होती निष्काम निरक्षित वह सेवा कहलाती है। हुक्म में रहकर सेवा करता है। सेवा मर्जी की नहीं होती है। सेवा वही है जो परवान हो जाए, जो हुक्म में की जाए। ऐसे सेवा का ही महत्व है। साथ संगत जी, जैसे किसान के खेत में कोई आकर के उसका काम करने लगे और किसान ने लगाया नहीं है, तो साथ संगत जी क्या शाम को जो है उसकी मजदूरी देगा? नहीं देगा। कह देगा कि मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, तुमने मेरे बिना आदेश के काम किया है। इसी तरह से सेवा जो होती हुक्म में होती है, वही सेवा जो है महत्वपूर्ण होती है। जो तन मन धन की सेवा की महत्ता को जानते हैं वे हमेशा पक्के रहते हैं, और जो किसी भी सेवा में हिस्सा नहीं लेते हैं बल्कि नुक्ताचीनी में पड़े रहते हैं, वे कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कहा गया है, तन की सेवा करने से तन स्वस्थ होता है, मन की सेवा करने से मन स्वस्थ होता है, और धन की सेवा करने से धन स्वस्थ होता है। तन मन धन तीनों से ऊंची वह सेवा कहलाती है जो होती निष्काम निरक्षित और गुरु को भाती है। तन मन धन तीनों से ऊंची कौन सेवा ऊंची होती है? जो निष्काम होती है, निरक्षित होती है अर्थात बिना इच्छा के होती है। साथ संगत जी, जिस तरह से एक औरत ने से पूछा गया कि तू परेशान क्यों हो, तो वह बोली कि मेरे से कुछ ना गिरा है, ना कुछ मैंने किया है, लेकिन दूसरों को दान देते देखकर मैं अवश्य हैरान हूँ। भाव यह है कि जो खुद तो सेवा के कुछ समय निकाल नहीं सकता, और अगर दूसरा कोई सेवा करता है तो उसकी नुक्ताचीनी शुरू कर देता है, वह वास्तव में तुच्छ की निशानी है। भगत मन करके नीचे होते हैं, लेकिन मत करके विचारों से ऊंचे होते हैं। भगत सदा विनम्र रहकर सेवा करते हैं। जो भी उनकी सामर्थ्य होती है सामर्थ्य अनुसार सेवा कर देते हैं, उसके बारे में व्यर्थ की चर्चा नहीं करते हैं। सत्संग जी, दो सेवादार गुरु की सेवा में हाजिर थे। एक जाकर मेला देखता है, खेल तमाशे देखता है, उसकी आंखें वह सब कुछ देखती हैं, लेकिन उसका ध्यान गुरु साहब की ओर लगा रहता है कि पता नहीं गुरु साहब को किसी ने पानी दिया या नहीं, उन्हें किसी ने हवा किया या नहीं, आदि आदि। उधर दूसरा गुरसिख जिसे मेला देखने का मौका नहीं मिला है, वह सोच रहा है मैं यहाँ फंस गया हूँ। वह सेवादार तो बड़े मज़े में होगा। सुबह दोनों गुरसिख गुरु साहब के सामने गए तो गुरु साहब ने मेला देख कर आने वाले गुरसिख से कहा, कल तूने मेरी बड़ी सेवा की। वह हैरान रह गया क्योंकि उसको मेला देखने गया था। इस पर दूसरा गुरसिख कहने लगा, गुरुजी आपको शायद कुछ भ्रम हुआ है, या तो मेला देखने गया था, यहाँ तो मैं था, मैं आपकी सेवा कर रहा था। गुरुजी बोले, शरीर करके भले ही सेवा जो है तू कर रहा था, लेकिन जो है मन से सेवा नहीं कर रहा था, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जो है मेले में लगा था, और जो मेले में था वो शरीर करके भले ही मौजूद नहीं था, लेकिन उसका ध्यान मेरे चरणों में लगा था। सत्संग जी, कहने का भाव है, हम शरीर करके कहीं होते हैं, लेकिन अगर मन नहीं है तो समझिए हम गैर हाजिर हैं, क्योंकि सेवा मन से होती है। जब हमारा मन लगेगा तो हमारा तन भी लगेगा, हमारा धन भी लगेगा। साथ संगत जी, इसका भाव है गुरु का ध्यान करके किया हुआ कार्य ही परवान हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हम सेवा में हाजिर ही ना हों और कहते रहें कि हमारा ध्यान तो सेवा में ही था। कई बार इंसान चालाकी भी कर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी हाजिरी तो लग जाएगी, यह दिमाग की चालाकी है, दिमाग की खोज है।
दिमाग जो सोचता है उसमें बनावट हुआ करती है। वास्तव में भगत दिमाग का विषय नहीं है, बल्कि हृदय का विषय है। अंदर बाहर से एक होकर निर्मल भाव से भक्ति में लग जाते हैं, वही वास्तव में सच्चे भगत कहलाते हैं। वास्तव में उन्हीं का मुख उजला होता है, वे हर प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हैं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।